नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहूनं एष सुरासुरमणुषं वन्दितं धोदकायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। एष सुरासुर मणुसिंध मणुसिंध वंदिदम। पेज नंबर 112। तो गाथा नंबर 64 अपनी चल रही थी। जैसिम विषय एसुरदी तेसिम दुखम वियाण सद्भावम जैतम नहि सद्भावम वावारोणति विषयत्थम। सबसे नीचे देखिए फुटनोट में पद्यानुवाद। विषयों विषय रति जे मने दुख छे स्वाभाविक ते मने जो ते न होए स्वभाव तो व्यापार नहीं। माने जिन्हें विषयों में रति है उन्हें दुख स्वाभाविक जानो, क्योंकि यदि उन्हें वो दुख स्वाभाविक ना हो तो वो विषयों में व्यापार न करें। करते हैं इसका मतलब वो दुखी हैं, स्वाभाविक रूप से ही दुखी हैं। अब टीका अपनी चली थी जहाँ 5 इंद्रिय के उदाहरण दिए थे और फिर तर्क दिया था कि उनका दुख स्वाभाविक है। अगर ऐसा ना मानो तो जिसको शीत ज्वर उपशांत हो गया वो पसीना आने का उपाय क्यों करे? जिसके कर्णशूल ना हो वो कान में बकरे का मूत्र क्यों डाले? जिसके आंखों में तकलीफ ना हो वो वटाचूर्ण का अंजन क्यों आंजे? तो इससे समझ में आया कि भोगों में रमना सुखी होने की नहीं, ये दुखी होने की निशानी है कि ये जीव दुखी है। क्योंकि सुखी होता तो शांत होता, लेकिन उसमें झपट रहा है, इसका मतलब दुखी है। बच्चा स्कूल से आया और वो रसोई में डब्बे अलट पलट कर रहा है, इससे क्या समझ में आया कि भूखा है? समझ में 5 इंद्रिय के विषयों के डब्बे अलट पलट कर रहा है, भोग तो सकता नहीं, सिर्फ वो विकल्प करता है? वो मन से मानता है। आत्मानुशासन में एक श्लोक आया बड़ा अच्छा, उसमें लिखते हैं कि जो मन है ना, मन ये शब्द से तो नपुंसक है ही, लेकिन अर्थ से भी नपुंसक है। क्योंकि शब्द भी नपुंसक है और पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं ना जब आप शब्द रूप पढ़ते हैं, तो मन शब्द की अपेक्षा नपुंसक लिंग है। लेकिन वो कहते हैं कि अर्थ की अपेक्षा भी नपुंसक लिंग है। कि कैसे? देखो 5 इंद्रियां अपने अपने विषयों में रमती हैं, भोगों को भोगती हैं, लेकिन ये मन तो नहीं भोग सकता, लेकिन प्रसन्न होता है। ये मन प्रसन्न होता है, ये भोग नहीं सकता विषय,
भोगती तो 5 इंद्रियां, चक्षु इंद्रिय रूप को, कर्ण इंद्रिय शब्द को, घ्राण इंद्रिय सुगंध है ना, रसना इंद्रिय रस को, स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श को। लेकिन ये मन भोग नहीं सकता, उनको देख के प्रसन्न होता है बस, इसलिए वो भाव की अपेक्षा में नपुंसक। मैंने कटाक्ष किया मन पर। चलिए देखिए अब इसका भावार्थ, गाथा 64 का भावार्थ, पेज नंबर 112 सबसे नीचे। कहते हैं परोक्ष ज्ञानियों के स्वभाव से ही दुख है। कि दुखी क्यों हैं? क्योंकि उनके विषयों में रति वर्तती है। अरे आप कैसे कह सकते हो कि हम दुखी हैं? किसी ने हमसे कहा कि आप दुखी हो, मैंने कहा नहीं हम तो दुखी नहीं हो। मैंने कहा नहीं नहीं आप दुखी हो। उन्होंने कहा आप कैसे कह रहे हो कि दुखी हैं? कि इसलिए कह रहे हैं कि दुखी हैं, अगर दुखी नहीं होते तो ये आप अपनी एक नई दुकान नहीं खोलते, नई फैक्ट्री नहीं खोलते। आप नई दुकान खोल रहे हो, नई फैक्ट्री खोल रहे हो, किस लिए? सुखी होने के लिए ना, अपना दुख मिटाने के लिए। इसका मतलब आप दुखी हो। समझ में आए? तो वो कहते हैं कि परोक्ष ज्ञानियों के स्वभाव से ही दुख है। हाँ ठीक है। देखो यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, यहाँ केवल ज्ञान वालों को कहा जा रहा है अतीन्द्रिय ज्ञान वाले, और केवल ज्ञान से नीचे जितने भी हैं वो सबके सब इंद्रिय ज्ञान वाले हैं। तो इंद्रिय ज्ञान वाले दुखी हैं। क्यों? कि उनके विषयों में व्यापार देखा जाता है। विषयों में व्यापार कहाँ तक देखा जाता है? जहाँ तक देखा जाता है उसका ग्रहण होगा। मुनि दशा में परोक्ष ज्ञान तो है, लेकिन उनका विषयों में व्यापार नहीं है। हाँ, नीचे वाले जो हैं उनका विषयों में व्यापार है। तो विषयों में व्यापार है, इसका मतलब दुख मिटाने के लिए तो विषयों में प्रवर्त रहे हैं, सुखी होने के लिए। इससे सिद्ध हुआ कि वे पीड़ित हैं, वे दुखी हैं, वे रोगी हैं। तो कहते हैं परोक्ष ज्ञानियों के स्वभाव से ही दुख है। क्यों है? उनके विषयों में रति वर्तती है। मुनिराजों ने तो 5 इंद्रिय के विषयों को जीत लिया। जीत कैसे लिया? कि उनको 5 इंद्रिय के विषयों में अब रति नहीं है, उन्हें अपने स्वरूप में रति है। भले ही अभी वो परोक्ष ज्ञानी हैं, लेकिन उनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, इसलिए अभी संचलन कषाय शेष है। तो उससे बहुत सूक्ष्म दोष लगते हैं। कभी कभी तो वे असह तृष्णा की दाह से मरने तक की परवाह न करके, क्या जो अंदर में तृष्णा लगी ना, इच्छा, तो उससे इतना दाह मैंने होती जलन, उस जलन के कारण मरने तक की परवाह न करके क्षणिक इंद्रिय विषयों में कूद पड़ते हैं, डूब जाते हैं, कि मरण को भी नहीं गिनते कि इसमें मेरा मरण हो जाएगा। जैसे डायबिटीज़ हुई, डॉक्टर ने मना किया, फिर भी वो मीठा खाने से बाज नहीं आता। क्यों? उसको पता है कि मेरा मरण होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि पीड़ित है उस इच्छा से। देखो ना, जगत में ये जीव को जब कषाय पैदा होती है ना, तो ये दूसरे का नुकसान करने के लिए, दूसरे का नुकसान क्या, इसको जो इच्छा हुई अपनी उस इच्छा की पूर्ति के लिए अपना कितना ही नुकसान हो जाए उसको नहीं गिनता। जगत में भी झगड़ा हो जाए कि चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं, इसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे जान से मार दे, लेकिन 2-4 तो मैं भी मारूंगा ही। समझ में आया? जैसे किसी एक व्यक्ति ने उपासना की और देवता सिद्ध हुए। देवता ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? तो उसने कहा महाराज मुझे जो है माने एक 9 लखा हार मिल जाए। उसने कहा लेकिन शर्त यह है कि जो जितना तुम्हें मिलेगा उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। तो उसने कहा तो फंस गया मैं। तो उसने क्या मांगा कि हे प्रभु एक काम करो, मेरी एक आंख फोड़ दो।
क्यों? और मेरे घर के आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवा दो, तो उसके घर के आगे 2 गड्ढे खुद जाएंगे, बहुत गहरे गहरे। समझ में आया? तो उसने ऐसा क्यों मांगा? क्योंकि वो समझदार था, इसलिए ईर्ष्यावश, कषायवश, अपनी शिक्षा की पूर्ति के लिए। दूसरे की 2 आंखें फूट जाएं, उसके लिए मैं अपनी एक फुड़वाने को तैयार हूँ। हाँ, अपनी डबल भी फुड़वाने को तैयार है, उसकी एक तो फूटे। तो अभी देखो ना, इच्छा कैसी है जीव की, कि उस इच्छा की पूर्ति के लिए अपने नुकसान को नहीं गिनता। अब वो उठा सुबह सुबह और बड़ा एक्साइटेड कि मेरी तो एक आँख फूट गई, उसकी 2 फूट गई होंगी, अब जरा देख के आऊँ उसको। तो अपने घर से बाहर निकला और खुशी खुशी में भूल गया कि तेरे घर के बाहर एक गड्ढा भी खुदा है, और उसी गड्ढे में गिर के मर गया। समझ में आया? खैर, ये तो एक ऐसी उदाहरण था, लेकिन कहना ये है कि ये जीव इतना पीड़ित है अपनी कषाय से। देखो, विषयों को भोगने की जो इच्छा है ना, तृष्णा, वही तो कषाय है। तो उस कषाय से जीव इतना दुखी है कि अपना मरण तक नहीं गिनता, आकंठ उन विषयों में डुबकी लगाना चाहता है। तो कहते हैं ऐसे परोक्ष ज्ञानियों के जो स्वाभाविक दुख है उनके, क्योंकि विषयों में रति वर्तती है, कभी कभी तो वे असह्य तृष्णा की दाह से मरने तक की परवाह न करके क्षणिक इंद्रिय विषयों में कूद पड़ते हैं। यदि उन्हें स्वभाव से ही दुख ना हो तो विषयों में रति ही ना होनी चाहिए, क्योंकि वो स्वाभाविक दुख है, इसलिए उनके विषयों में रति देखी जा रही है। दवाइयों में अनुराग किसको पाया जाएगा? कि जिसको उस संबंधी कोई रोग होगा, वही तो उस दवा को लेना चाहेगा, खरीदना चाहेगा। जिसके शरीर का दाह दुख नष्ट हो गया हो, वो बाह्य शीतोपचार में रति क्यों करेगा? वही कह रहे हैं, जिसका रोग मिट गया हो, अब वो उसकी दवा में रति क्यों करेगा? क्यों उसकी दवाई लेना चाहेगा? तो दवाई ले रहा है, इसका मतलब ये रोगी है। और जिसके पास जितनी ज़्यादा दवाई, वो उतना बड़ा रोगी। पहले अडानी बड़ा रोगी था, थोड़ा छोटा रोगी हो गया है, लेकिन इसका भी ऐसे नाप नहीं है, इच्छा से है। वो तो बाहर में कोई गिरना थोड़ी ना चाहता था, वो तो गिर गया है। अच्छा देखो, आपको अपने रहने के लिए घर बनाना हो, कितने कमरे का घर बनाओगे? तो इच्छा रबड़ की तरह है ना। अभी तो क्या कहेगा, भाई साहब 2 कमरों का घर हो जाए, बस एक अपना, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसको 100 कमरों का घर भी छोटा दिखता है, तो कितना दुखी है बताओ। देखो, आज हम आपसे कहें कि भैया अपनी फैक्ट्री बंद कर दो, अपना कल्याण करना है, तो आप अपनी दुकान छोड़ दो, मैं मेरी नौकरी छोड़ देता हूँ, फिर कल्याण करेंगे। कि फिर क्या कल्याण करेंगे? फिर हम एक मंदिर बनवाएंगे, ठीक है, फिर एक धर्मशाला बनवाएंगे, फिर उसको किराए पे उठाएंगे, फिर उससे जो पैसा आएगा फिर हम उससे एक विद्यालय खोलेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे। अब जो समझदार आदमी होगा कि भाई साहब मैं अपने 2 बच्चे पाल लूँ, वही बढ़िया है कि 100 बच्चे पालूंगा, उससे बढ़िया है। अपना 4 कमरों का मकान बना लूँ, वो बढ़िया है 40 कमरों की धर्मशाला बनाने से। कि अगर वही काम करना है तो फिर घर क्या बुरा है? समझ में आया ना? लेकिन आजकल हो यही रहा है, क्योंकि इसकी कसाई इतनी बड़ी हो जाती है कि मैं अपना 4 कमरों का घर बनाऊंगा, कोई ताली तो बजाएगा नहीं। समझ में आया? अपने 2 बच्चे पालूंगा, इसमें कौन मेरे को माला पहनाएगा? अब मैं गरीबों के 100 बच्चे पालूं। समझ में आया? एक अपनी पत्नी को पालने में थोड़ी ना मालाएं पड़ेंगी।
अब जिनके पति मर गए ऐसी 200-400 विधवा महिलाओं के लिए आश्रम बनाओ, उनका लालन पालन पोषण करो, दुनिया के यतीम बच्चों को पालो, तो फिर वाह वाह होगी। कि वो वाह वाह तो होगी, ठीक है, लेकिन तेरे कल्याण का क्या होगा ये तो बता। यहाँ तो हम ये कह रहे थे कि 4 भी छोड़, तूने छोड़े के और जोड़े। समझ में आया ना? तो बहुत बुद्धि की जरूरत है। जीव यहाँ आके ऐसे ठगाया जाता है। घर गृहस्थी में रहते हुए अपना राग नहीं छूटता, तो उसके साथ साथ उसको उपदेश है कि तू अपना पेट पाल रहा है, तो तू कमा रहा है ना, तो तेरा कर्तव्य है कि जिन्होंने कमाना छोड़ दिया, ऐसे वृत्ति त्यागी आदि, उनकी धर्माराधना में निमित्त बन, और जिनके पाप का तीव्र उदय है, ऐसे गरीब आदि, उन पर करुणा दान कर। लेकिन तू अपने आत्म कल्याण को छोड़कर वो काम कर, उसके लिए नहीं है। देखो शास्त्रों में दान देने का विधान किसके लिए है? किसके लिए? आप सोचे कि मैं कहाँ से दान दूं, तो इससे तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा कमा लेता हूँ, दान भी कर लूँगा। आत्मानुशासन में एक उदाहरण आया कि नहा लूँगा ऐसा सोचकर क्या कोई मिट्टी लपेटता है क्या? कि दान करके पुण्य कमा लूँगा ऐसा सोचकर कोई व्यापार आरंभ, है ना, पाप क्यों करेगा? एक व्यक्ति, उसका लड्डू नाली में गिर गया, कोई भिक्षा मांगने आया था, उसका लड्डू नाली में गिर गया। अब उसने उठा लिया, उसको कहा भाई साहब इसको क्यों उठा रहे हो? कि नहीं नहीं खाऊंगा नहीं, घर पे जाके फेंक दूंगा। जब फेंकना ही है तो फिर उठाना क्यों? कि किसको छल रहे हो? कि तुम कहते हो साहब हम तो इसलिए व्यापार कर रहे हैं, हम व्यापार नहीं करेंगे तो फिर ये मंदिर वंदिर कहाँ से चलेंगे, दान कैसे देंगे? कि जब तुम्हें कमाओ पहले फिर दान करो, इसमें क्या समझदारी है? तुम कमाना छोड़ दो तो तुमसे बड़ा कोई दानी नहीं है। उत्तम दानी कौन? कि जिसने सब त्याग दिया, कमाना ही छोड़ दिया, उससे बड़ा कोई दानी नहीं है। लेकिन जिसका कमाने का राग नहीं छूटता, तो उसको कहते हैं इसकी आसक्ति को तोड़, इसकी आसक्ति को छोड़, इसमें कुछ कमी कर, इसके परिणाम थोड़े से विशुद्ध हों, तो उसको धर्म मार्ग में लगाने के लिए उपदेश है। समझ में है? मैंने उसका छल करके कि भाई साहब 2 फैक्ट्री इसलिए डाल रहा हूँ कि दान ज़्यादा दे पाऊँगा। कि कहीं आचार्य ये नहीं कहते कि तू दान दे इसके लिए संसार को बढ़ा, वो तो चाहते हैं कि तू अपने आज ताला लगा दे, तू 1 पैसा दान मत कर, यही सबसे बड़ा दान हो गया। तूने तेरे को अपने आप को सुखी करने के लिए जो दान दिया, इससे अच्छा कोई दान नहीं है। क्योंकि अच्छा काम, क्या कहते हैं कि चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, अपने घर से ही अच्छे काम की शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले दान देना हो तो किसको दो? अपने को दो। कैसा दान? क्षमा का दान, शांति का दान, सुख का दान, कि अपने आत्मा को बचा लो। कि गधा बना रखा है, आत्म कल्याण छोड़ के तुम 1 पैसा मंदिर की गुल्लक में ना डाल पाओ, कोई बात नहीं, वो पैसे तुम अपने पास रख लेना, लेकिन अपने कल्याण का घात मत करो। किस लिए? कि मंदिर में लगाएंगे इसलिए कि तुम्हारा बहाना है। समझ में ना? उसकी आड़ में अपने विषय कसाय का पोषण करना चाहते हो। चलिए, तो कहते यदि उन्हें स्वभाव से ही दुख ना हो तो विषयों में रति ही ना होनी चाहिए। जिसके शरीर का दाह दुख नष्ट हो गया हो वह बाह्य शीतोपचार में रति क्यों करेगा? देखो, जिसको बुखार ठीक हो गया वो ठंडे पानी की पट्टियां क्यों रखेगा? और अगर ठंडे पानी की पट्टियां रख रहा है तो इसका मतलब बुखार चढ़ गया है। इससे सिद्ध हुआ कि परोक्ष ज्ञानियों के दुख स्वाभाविक ही है, क्योंकि वो इंद्रिय ज्ञान से वर्तन करते हैं। और यहाँ भी मुख्यता किसकी चल रही है? कि इंद्रिय भोगों की। कि इंद्रिय ज्ञान से क्या होता है? जानता तो है
लेकिन इसको क्या लगता है कि ये मेरे भोग हैं, ये मेरे 5 इंद्रिय के विषय हैं। अब मुक्त आत्मा के सुख की प्रसिद्धि के लिए, कि जो मुक्त हो गए हैं, जिनके इंद्रियां ही नहीं हैं, वो सबसे ज़्यादा सुखी हैं। और तुम क्या माने बैठे हो कि इंद्रियों के बिना सुख कैसे होगा? कि फिर जिनके इंद्रियां नहीं हैं, ऐसे भगवान मुक्ति में तो दुखी हो गए होंगे। बताओ वहाँ कैसा सुख है? जीव को ये समझ में आ जाए ना कि क्या सुखी होते होंगे सिद्ध भगवान। बताओ, ना खाने को, ना पीने को, ना सूंघने को, ना शब्द सुनने को, ऐसे तो कोई भी विषय नहीं है। किसी से बात कर रहे हैं, कुछ नहीं, बात भी नहीं करते। समझ में बात करने में मजा आता है लोगों को, असली सुख तो बात करने में, गप्पे मारने में। असली सुख तो वही है। समझ में कैसे सुखी होंगे सिद्ध भगवान? क्या हमें लगता होगा महाबोरिंग होंगे? क्या करते होंगे? कि मुनिराज क्या कर रहे हैं जंगल में अकेले, एकांत जंगल, ठीक है, करना क्या है? जो अपने आनंद में मस्त है, इससे समझ में आता है वो सुखी है, उसे कुछ नहीं चाहिए। जो दुखी होता है ना, उसको चाहिए ये भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। जो सुखी आदमी होता है ना, वो बीमार भी पड़ा हो, वो कहता है किसी को मत बुलाओ, किसी को मत बताओ, मस्त हैं अपने में हम। और जो दुखी होता है ना, वो कहता है वो नहीं आए, वो नहीं आए, फलाने तो आए नहीं, उसको बुला लो, इसको बुला लो। कितने महादुखी हैं, पूछ के हाल में हाल कर दिया। कितने आकुलित हैं। सही क्या हाल सही हो गया था, पूछ के हाल में हाल कर दिया। तो अजीब कसाई है जीवों की। देखो, कई लोग ऐसे होते हैं, उन्हें बीमार पड़ते हैं ना, तो आधे तो ठीक इसीलिए हो जाते हैं कि 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, आ गए, वो एक अटेंशन चाहते हैं। अब अटेंशन ज़िंदगी में मिलती नहीं, तो कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा कांड कर लेते हैं कि हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। फिर जब सब देखने आते हैं, बड़े चटकारे ले लेकर सुनाते हैं, भाई साहब मैं तो छत पे से फिसल गया था पूरा, अब बस वो तो पूछो मत, ऐसा हो गया वैसा हो गया। वहाँ उन्हें मज़ा आता है, बड़े चटकारे ले लेके उन्हें कि भाई साहब रिपोर्ट ऐसी आ गई थी बस। और सब जो है डर गए थे, डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर लिए थे। फिर हमारा बेटा वहाँ गया, यहाँ गया, फिर उससे फ़ोन कराया, फिर वहाँ से ऐसे किया वैसा किया। बस भाई साहब समझ लो, ये तो पुराने किए हुए कर्म सामने आ गए। बड़ा मज़ा आता है उसको। तो इससे समझ में आ रहा है ना कितना दुखी था वो उस कसाई के पीछे, उसकी कसाई की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। आनंद जो है ना यहीं छुपा हुआ है, यहीं से निकालते आनंद। देखो, आपने एक बहुत बढ़िया, मुझे चुटकुला याद आया इस बात को समझाने के लिए, कि जिनके विषयों में रति है ना, मतलब वो पीड़ित है। तो एक महिला जो है, उसने एक नई अंगूठी बनवाई बढ़िया, ठीक है, और किसी ने नहीं पूछी कि बहन कैसी आई है, तो बड़ी बहुत ज़बरदस्त अंगूठी है। तो उसने क्या किया, अपने घर में आग लगा दी। अब आग लगा दी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, अरे बहन जी क्या हो, क्या हो, अरे पूछो मत पूछो मत, ये तो मेरे घर में आग लग गई, मेरे घर में। अरे बहन ही तूने अंगूठी कब बनवाई? कह रहे पहले ही पूछ ली होती तो कम से कम यहाँ आग नहीं लगती। समझ में आया? देखो कितनी इसको कसाए है। अब आप ये देख रहे हो कि वो जीव अंगूठी लेके आया और वो कितना दुखी है, काहे के लिए, कि किसी ने पूछी नहीं। कोई नहीं पूछता तो खुद ही पूछ लेता, देखिए बहन जरा ठीक लग रही है कि नहीं है। तो बताओ कितना पीड़ित है। अब तुम्हें लग रहा है कि सुखी है, सुखी है, वो दुखी जीव है कि जो दूसरों से सर्टिफिकेट चाहता है। बढ़िया कपड़े पहने तो चाहता है कि दूसरा व्यक्ति मुझे कहे कि सब बहुत बढ़िया, और नहीं कहे तो बहुत दुखी। माने सुख होने के लिए वो उनसे भीख मांगता फिरता है कि काश कोई तो कह दो। जहाँ ज़्यादा जाते हैं ना, ज़्यादा पूछ होने लगे ना तो परेशान हो जाते हैं। मैं सही बता, जहाँ ज़्यादा पूछ होने लगे तो वो ज़्यादा दुखी हो जाता है।
सब तरह के लोग हैं ना। क्योंकि जैसे कहीं जाओ रात में नहीं खाते हैं तो सारे तुम्हारी तरफ ही आने शुरू हो जाएंगे, तो भैया दूसरी तरफ चला जाए, हम तो लेते नहीं बार बार तुम्हारी तरफ ही आएगा, तुम्हारी तरफ ही आएगा। तो देखो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो स्वाभाविक रूप से सुखी है उसे कोई पर पदार्थ नहीं चाहिए, वो किसी पर पदार्थ में नहीं लगता। जैसे जिसका पेट भरा हो तो उसका ध्यान में नहीं जाता खाने की तरफ, और जिसका बार बार निगाह खाने पे जा रही है इसका मतलब वो परेशान है, पेट खाली है उसका। तो जो विषयों में जिनके रति देखी जा रही है, विषयों में प्रवर्तन देखा जा रहा है, इसका मतलब वो स्वाभाविक दुखी है। और मुनिराज के विषयों में रति नहीं है, विषयों में प्रवर्तन नहीं है, इसका मतलब स्वाभाविक सुखी है। अब मुक्त आत्मा के सुख की प्रसिद्धि के लिए कि मुक्त आत्माओं के कैसा सुख है उसको प्रकट करने के लिए शरीर सुख का साधन होने की बात का खंडन करते हैं। शरीर क्या है? इंद्रियों के समुदाय का नाम ही तो शरीर है। जगत के प्राणियों को लगता है कि अगर ये इंद्रियां नहीं होंगी, शरीर नहीं होगा तो सुख कैसा? ना खा सकते ना पी सकते, काय का सुख होगा? तो अब ये शरीर सुख का साधन है, इस बात का खंडन करते हैं। सिद्ध भगवान के शरीर के बिना भी सुख होता है, यह बात स्पष्ट समझाने के लिए संसार अवस्था में भी, देखो गजब की गाथा आ गई अभी, कि सिद्ध भगवान के तो शरीर है नहीं, तो शरीर के बिना ही सुख है, लेकिन संसार दशा में भी जो देहधारी हैं, संसार अवस्था में भी शरीर सुख का, सुख मतलब इंद्रिय सुख का साधन नहीं है। सच्चे सुख का साधन तो है ही नहीं, लेकिन ये शरीर इंद्रिय सुख का भी साधन नहीं है, ऐसा निश्चित करते हैं। हाँ, सुखरूप ये इंद्रियां थोड़ी होती हैं, आत्मा ही तो सुखरूप परिणमित होता है, भले ही वो इंद्रिय सुख हो। चलिए गाथा पढ़ते हैं। पप्पा इट्ठे विषय, पप्पा मैंने क्या होता है बेटा? पप्पा मैंने प्राप्त करके, इट्ठे मैंने इष्ट विषयों को, फासे हिम समस्सिदे सहावेण, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परिणम माणो अप्पा सयमेव सुहम न हवदी देहो, पप्पा इट्ठे विषये फासे हिम समस्सिदे सहावेण, परिणम माणो अप्पा सयमेव सुहम न हवदी देहो। क्या कहते हैं? पप्पा इट्ठे विषय, पप्पा मैंने प्राप्त करके इष्ट विषयों को, फास, फास कहते हैं स्पर्श को, फास किसको कहते हैं? स्पर्श को। फासे ही यानी स्पर्श आदि, कौन है स्पर्शन आदि? इंद्रियां। तो स्पर्शन आदि इंद्रियां समस्सिदे, समाश्रय लेकर माने उसका आश्रय लेकर, सहावेण, सहावेण माने स्वभावेण, स्वभाव से ही, परिणम माणो माने परिणमित होता है। कौन? अप्पा यानी आत्मा।
स्वयं में अपने आप से ही। कैसा? सुहम यानी सुखरूप। न हवदी देहो, ये देह सुखरूप परिणमित नहीं होती। कौन होता है सुखरूप परिणमित? आत्मा स्वयं में परिणमित होता है। लेकिन किनको पाकर? ये जो स्पर्शन इंद्रिय आदि के विषय हैं, इनका आश्रय करके आत्मा ही सुखरूप परिणमित होता है। ये इंद्रियां, ये शरीर तो सुखरूप परिणमित नहीं होता, क्योंकि ये सुख, इसमें भोगने का गुण ही नहीं है। इंद्रिय समाश्रित इष्ट विषयो पामिने निज भावथी, जीव प्रणमतो स्वयमेव सुख रूप थाय दे थतो नथी। 65 नंबर गाथा है। इंद्रिय विषय को प्राप्त कर यह जीव स्वयं स्वभाव से, सुख रूप हो पर देह तो सुख रूप होती हीन। सुख के अनुभव रूप कौन परिणमित हुआ? देह या आत्मा? तो सुख रूप कौन हुआ? आत्मा। देह नहीं हुई। तो क्या कहना चाहते हैं कि देह से सुख का संबंध नहीं है, सुख रूप तो आत्मा परिणमित होता है। देखो अन्वयार्थ पेज नंबर 113। स्पर्शनादिक इंद्रियां जिसका आश्रय लेती हैं, ऐसे इष्ट विषयों को पाकर, इष्ट माने, इष्ट का माने अच्छा नहीं, जो इसको अच्छा लगता है। जैसे सुअर को वो नाले की गंदगी अच्छी लगती है, वो इष्ट है क्या? कि उसको लग रही है। समझ में आया? गाय को वो घास लग रही है, हमें कोई घास दे तो हम तो नहीं खाएंगे, हमें नहीं लग रही इष्ट। तो जगत में ना तो कुछ इष्ट है ना कुछ अनिष्ट है, ये तो अपने राग पे डिपेंड करता है। हाँ, ऊँट खाता है ना। समझ में आए? तो अपनी अज्ञानता में। बच्चों को शैतानी लगती है। हाँ, वो सही नहीं है, लेकिन उनको लगता है चंचलता। देखो दुकान पर जो माल नहीं बिकता, कोई व्यक्ति को बड़ा पसंद आता है वही। जैसे कई साड़ियाँ हों, एक साड़ी ऐसी कि हर कोई उसको रिजेक्ट कर जाता है, और किसी आदमी को वही पसंद आती है कि नहीं हमें तो यही चाहिए। तो इष्ट अनिष्ट की क्या परिभाषा है? वो तो अपनी इच्छा के हिसाब से है। कोई उसी चीज को बहुत बुरा कहता है, कोई उसी को बहुत भला कहता है। तो स्पर्शन आदि इंद्रियां अपने माने जिनका आश्रय लेती हैं, किनका आश्रय लेती हैं स्पर्शन आदि इंद्रियां? इनके जो निश्चित विषय हैं, उन इष्ट विषयों को पाकर स्वभाव से परिणमन करता हुआ आत्मा स्वयं ही सुखरूप होता है। देह सुखरूप नहीं होती, क्योंकि देह तो जड़ है। बात समझ में? इसमें ब्रैकेट में किसी ने लिखा है अपने शुद्ध। तो यह शुद्ध का मतलब वैसा शुद्ध नहीं है, क्योंकि इंद्रिय सुख की बात चल रही है। यह शुद्ध का मतलब है पर से भिन्न। शुद्ध का मतलब होता है पर से भिन्न। कोई देह ने, इंद्रियों ने जबरदस्ती इस आत्मा को सुखी कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये स्वयं में सुख मानने रूप परिणमित होता है स्वतंत्र रूप से। और वैसी की वैसी इंद्रियों की सामग्री किसी बड़े सेठ जी को मिली तो वो दुखी होते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी और हाई वाली है, उनको अलग चीज इष्ट लगती है। आप ही देखो ना, अब जैसे चाइना के लोग हैं, चाइना के लोग क्या खाते हैं? कीड़े मकोड़े खाते हैं, झिंगुर, कीड़े, टेडपोल और केंचुए, ऐसी चीजें खाते हैं। उनको ये इष्ट लगते हैं। समझ में आया? तो किसी को तो उनको देख के उल्टी होती है, और किसी को देख के मुंह में पानी आता है। तो वो जो सुख मान रहा है,
वो तो तेरे स्वयं से तेरा आत्मा सुखरूप परिणमित हो रहा है ना, ये देह तो सुखरूप नहीं होती। तो आत्मा स्वयं ही सुखरूप होता है, देह सुखरूप। ये जो इंद्रिय सुख है ना, इंद्रिय सुख, इसको भी शरीर नहीं भोगता, आत्मा ही तो सुखी होता है। टीका देखो, वास्तव में इस आत्मा के लिए सशरीर अवस्था में भी शरीर सुख का साधन हो ऐसा हमें दिखाई नहीं देता। कि जो सिद्ध भगवान है उनको तो शरीर है ही नहीं, लेकिन जिनको शरीर है उनको भी ये शरीर सुख का साधन दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि तब भी मानो उन्माद जनक मदिरा का पान किया हो। उन्माद माने जो नशा चढ़ाने वाली है, गाफिल करने वाली है, ऐसी मदिरा का पान किया हो, ऐसी प्रबल मोह के वश वर्तने वाली। जैसे किसी ने बहुत शराब पी ली हो तो उसको वो नशा चढ़ता है ना, ऐसी जीव ने मोह महामद पियो अनादि, तो मोह चढ़ा है तो उसके कारण इसको ऐसी इच्छा वर्तती है। कैसी? कि ये विषय हमें इष्ट है, ये भला है, इससे सुख होगा, ऐसी इच्छा वर्तती है ना। इस प्रकार विषयों के ओर दौड़ती हुई इंद्रियों के द्वारा, क्या कह रहे हैं? विषयों के ओर दौड़ती हुई इंद्रियों के द्वारा। आप सोचो, थोड़ी देर के लिए अपने पास्ट में जाओ, बचपन में। जैसे बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं ना, ऐसे हम भी थे कि नहीं थे? कभी थे ना? तब हमारी कैसी इच्छा थी, किसमें हमें सुख नजर आता था? कि एक बार झूला झूलने मिल जाए। जैसे घूमता था स्कूल से आते हुए, 25 पैसे के चक्कर खिलाता था। हाँ, मुझे अभी भी याद है, मैं तीसरी क्लास में था, छोटे वाला पहली क्लास में था। हमारे नाना नानी आए, सीधा स्कूल में आ गए हमारे। अब स्कूल में आए और फिर हमारे साथ घर गए, तो उन्होंने मुझे भी 1 रुपया दिया, छोटे को भी 1 रुपया दिया। हमें ऐसा लगा लॉटरी आ गई, हमारी तो लॉटरी खुल गई, क्योंकि हमें 10 पैसे मिलते थे उस टाइम डेली के गोली टॉफ़ी लेने के लिए डेली 10 पैसे लेके जाते थे। तो जब वो 1 रुपया मिला, उसमें इतनी सारी टॉफ़ियाँ आई कि ऐसा लगा कि बस आज तो मुक्ति हो गई, जैसे खुश हो गए। भयंकर। मैंने अब आप ये सोचो, मुझे क्या कहना है, तो उदाहरण है, ऐसे सबके जीवन में कुछ ना कुछ रहा होगा कि आपको आज भी ऐसा फील होता है कि वो क्या आनंद था। समझ में ना, कैसा मैं फील कर रहा था, लेकिन अब वो आनंद कहाँ गया? अब आज आपको कोई दे, ऐसे सुख का अनुभव करोगे आप? मैंने जब मेरे पास साइकिल नहीं थी, मुझे ऐसा दिखता था दूसरे की साइकिल देख के कि कब साइकिल आएगी, कब साइकिल आएगी, कब साइकिल आएगी। साइकिल आई, समझ में आया, तो ऐसा सुख हुआ, ऐसा सुख हुआ। लेकिन वो क्षणिक होता है, कितने दिन चलता है। समझ में, इच्छा पलटती जाती है। तो अब आप ये सोचो, यहाँ मैं इस बात पे से कह रहा था कि उसमें हमें इष्टपना लग रहा था। क्यों लग रहा था? कि मोह के वश, कि उसका नशा चढ़ा था ना। आज तो नहीं लग रहा वो चीज़। बचपन में जैसे हम अपने पापा के पीछे पड़ जाते थे, पापा चलो अप्पू घर चलेंगे, अप्पू घर चलेंगे, अप्पू घर चलेंगे। ठीक है, वो जाने को तैयार नहीं होते थे। ऐसे ही आज हमारे बच्चे के चलो पापा बाहर खेलने चलेंगे, खेलने चलेंगे, चलो बैट बॉल खेल लो, चलो ये खेल लो। हम कहते हट जाए यार, तो अरे तुझे तो बड़ा अच्छा लगता था, तेरा इष्ट विषय था, अब क्या हो गया उसमें? कि वो मोह का नशा है ना, तो विषय पलटता रहता है, पलटता रहता है। तो ये क्या है? सिर्फ उस मदिरा के प्रभाव का असर है कि कभी कैसी इच्छा होती है, तब ये लगता है कि ये मिल गया तो बस मैं सुखी हो गया। फिर इच्छा पलट जाती है, फिर दूसरी चीज़ में ये मिल गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और कुछ नहीं तो कल, आज का तो खाना निपट गया, कल सुबह क्या बनेगा उसको खा के सुखी हो जाएंगे। अब तो मज़ा नहीं है, चलो शाम को कुछ अच्छा बनेगा तो उसको खा के सुखी हो जाएंगे। माने कहाँ कहाँ ये जीव नई नई कल्पना है। चलो कुछ नहीं तो चलो कहीं घूमने जाएंगे, और भी कुछ नहीं तो नए कपड़े पहनेंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो बस ये सब कल्पनाएं कहाँ से हो रही हैं?
ये मोह के वशीभूत होकर हो रही हैं। तो उसमें भी सुख मान्य रूप कौन परिणमित हुआ, शरीर या आत्मा? आत्मा हुआ। तो वो कह रहे शरीर से तो कोई संबंध ही नहीं है सुखी होने का, तुझे लगता है। अब किसी को इच्छा थी स्कूटर की, उसके पापा ने साइकिल ला के दे दी, तो रूठ जाएगा, उसे दुख आ जाएगा। तो किसी को साइकिल में से सुख आ रहा है, किसी को साइकिल में से दुख आ रहा है। तो साइकिल में ना सुख है ना दुख है, वो तो अपनी मान्यता में से आ रहा है। उसी प्रकार इंद्रियों में से, इंद्रियों के विषयों में से ना सुख आता ना दुख आता, वो सब अपनी मान्यता में से आता है। देखो बड़ा गजब का विषय खोल दिया है। माने भगवान को तो साक्षात दिखाई देता है, ठीक है, अब उन्हें साक्षात वस्तु का स्वरूप दिख रहा है, तो उन्होंने कैसे वो दिखा दिया, दिखाने की भी तो कला है, और मुनि राजों से हम तक आया है। अब हमारी जितनी बुद्धि होगी उतनी तो समझेंगे। भले ही समुद्र में पानी बहुत है, लेकिन जितना अपना लोटा है उतना ही तो भर पाएंगे, उससे ज़्यादा कहाँ से भरेंगे। तो विषयों की ओर दौड़ती हुई ये कह रहे थे, मानो उन्माद जनक मदिरा का पान किया हो, ऐसी प्रबल मोह के वशीभूत। प्रबल समझ गए ना, बहुत ताकत के साथ, मोह के वश वर्तने वाली ये विषय हमें इष्ट है। ऐसी जो बुद्धि है ना जीव की कि ये भला है, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मोह के प्रबल वेग में होने वाली ये जीव की ऐसी इच्छा होती है। इस प्रकार विषयों की ओर दौड़ती हुई इंद्रियों के द्वारा असमीचीन परिणति का, असमीचीन माने मिथ्या, खोटी, उल्टी परिणति का अनुभव करने से जिसकी शक्ति की उत्कृष्टता रुक गई है। शक्ति की उत्कृष्टता कैसी थी इसकी, कि तुझे 5 इंद्रियों से जानना पड़े, इतना नहीं कि सब कुछ एक साथ तेरे ज्ञान में प्रत्यक्ष जानने में आए, ऐसी तो तेरी शक्ति थी। तुझे सुखी होने के लिए इनकी तरफ देखना पड़े, ऐसा तेरा स्वभाव नहीं था। कि तेरे को स्वभाव से अनंत आनंद आए, ऐसा तेरा स्वभाव था। लेकिन तेरे उस स्वभाव की उत्कृष्टता रुक गई है। ऐसे भी अपने ज्ञान दर्शन वीर्यात्मक स्वभाव में, जो कि सुख के निश्चय कारण रूप हैं, परिणमन करता हुआ यह आत्मा स्वयमेव सुखत्व को प्राप्त करता है। भले ही इसकी वो उत्कृष्ट शक्ति रुक गई, लेकिन फिर भी अपने ज्ञान दर्शन वीर्य रूप ही परिणमित होता है, और उस रूप परिणमित होता हुआ स्वयं ही सुख दशा को प्राप्त होता है, सुखरूप होता है। और शरीर तो अचेतन ही होने से सुखत्व परिणति का निश्चय कारण न होता हुआ किंचित मात्र भी सुख पने को प्राप्त नहीं करता। तो इंद्रियां सुखी नहीं होती, सुखी आत्मा होता है, भले वो इंद्रिय सुख वाला हो। भावार्थ और देखो, सशरीर अवस्था में भी आत्मा ही सुखरूप परिणति में परिणमन करता है। कि वो इंद्रिय सुखरूप भी कौन परिणमित होता है, आत्मा, शरीर नहीं। इसलिए सशरीर अवस्था में भी सुख का निश्चय कारण आत्मा ही है। इंद्रिय सुख का भी वास्तविक कारण आत्मा का ही अशुद्ध स्वभाव है। कौन सा स्वभाव? सुख शुद्ध स्वभाव क्या है कि अतीन्द्रिय आनंद रूप परिणमित हो, ये शुद्ध स्वभाव है। अशुद्ध स्वभाव में परिणमित आत्मा ही स्वयमेव इंद्रिय सुख रूप होता है। देखो कहाँ है इंद्रियों में सुख, इन इंद्रियों में से कैसे सुख निकालोगे? तो सुख तो यहाँ से होता है, अपनी मान्यता से, अपनी सोच से। हर चीज में सोच लेना। माने जो साइकिल हम इतनी खुशी खुशी लेके आए थे, वही हमें बुरी दिखने लगी 2-4 साल बाद। हम फेंको इसको, तोड़ दो इसको, फोड़ दो इसको, क्या हो गया?
समझ में आया? सारी चीज ऐसी है। तो उसमें से कुछ नहीं आ रहा, ये सब यहाँ का खेल है। तो इसलिए सुखी होना हो तो बाहर में कुछ नहीं चाहिए, वो सब यहाँ है। यहीं से सुखी और यहीं से दुखी। यहीं कसाय उत्पन्न होती है तो दुखी हो जाता है, कसाय कम होती है तो सुखी हो जाता है। और जो मोह की तीव्रता होती है तो कसाय को बढ़ाकर सुखी होना चाहता है। तो सुख का निश्चय कारण आत्मा ही है, अर्थात इंद्रिय सुख का भी वास्तविक कारण आत्मा का ही अशुद्ध स्वभाव है। अशुद्ध स्वभाव में परिणमित आत्मा ही स्वयं इंद्रिय सुख रूप होता है, उसमें शरीर कारण नहीं है, क्योंकि सुखरूप परिणति और शरीर सर्वथा भिन्न होने के कारण सुख और शरीर में निश्चय से किंचित मात्र भी कार्य कारणता नहीं है। दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, एक पुद्गल है, एक चेतन है। कि मेरे सुख होने का कारण ये शरीर हो, ये विषय भोग हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि इंद्रिय सुख भी इंद्रियों में से नहीं आता। गुलाब जामुन को खाने में जो मजा आया वो गुलाब जामुन में से नहीं आया, वो जिव्य इंद्रिय से भी नहीं आया। कहाँ से आया? आत्मा में से ही आया। तो जिसको ये बात समझ में आएगी, उसको सुख चाहिए होगा तो रसगुल्ला लेने नहीं दौड़ेगा। कहाँ दौड़ेगा? कि अपनी आत्मा को पहचानेगा कि यहीं से सुख होता है। तो ये बात ठीक है, लिखी है, आचार्यों ने समझाई है, लेकिन ये स्वयं में विचार करने की बात है। जितनी भाव वासना होगी उतना आनंद आएगा। और ये जीव जब तक इसको लगता है कि इन विषयों में से सुख आता है तो उसकी बहिर्मुख परिणति बनी रहती है, इन विषयों को जुटाने में लगा रहता है। और जब इसको समझ में आता है कि सुख का पर से कोई संबंध नहीं है, सुख तो अपने यहाँ से आता है और सुखी होने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, इच्छाओं से बल्कि दुखी होता है। देखो, शांति की इच्छा से शांति होगी कि अशांति होगी? शांति की इच्छा से शांति नहीं होती, अपितु उस इच्छा को भी शांत करने पर शांति की प्राप्ति होती है। चाह दाह क्या है? विषय चाह दव दाह। दव माने दावा नल, जंगल में लगने वाली अग्नि को दावा नल अग्नि कहते। कितनी भयंकर प्रचंड अग्नि होती है। विषय चाह दव दाह जगत जन अरण्य दझावे। जगत जन, अरण्य माने होता है जंगल। तो जैसे जंगल में आग लगती है, ऐसे जगत जन उस विषयों की चाह रूपी दावा नल अग्नि में जल रहे हैं। उसका कोई उपाय नहीं भाई साहब, जंगल की आग ऐसी आप कैसे बुझाओगे बाल्टी से? हाँ, एक उपाय है, तास उपाय न आन ज्ञान घन। घन माने होते हैं बादल, घान। अब उन बादलों की भी एकदम घान पड़े एकदम, तब वो जंगल की आग बुझ सकती है, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय। उसी प्रकार ज्ञान रूपी मेघ बरस जाए, वो है बरसत ज्ञान झड़ी, बरसत ज्ञान झड़ी। उसमें पूरी वो इसी का मतलब उपमा है। अब बादल आए, जैसे ज्ञान की वर्षा हो गई, तो फिर क्या आनंद हुआ। जा वाणी के ज्ञान से